आप रियल स्टेट और दूसरे बिजनेस से मुंसलिक हैं। तो सर ये तरीके से पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूएई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और दूसरी दुनिया से भी लोग आ रहे हैं। आप इसकी बड़ी मिसाल है। तो सर क्या आप हमें उन्हें एडवाइस करते हैं कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और वो किस शोबे में इन्वेस्टमेंट करें और प्रोसेस और देखिए रियल एस्टेट के बारे में बात करूंगा क्योंकि पाकिस्तान हो या यूके जहाँ से मैं आया हूँ इस वक्त जो टैक्सेशन है दैट इज नॉट द ओनली इशू। जो लाइफस्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, दैट मैटर्स मोर देन द टैक्सेशन। आपकी जो मेजॉरिटी जो लोग इस वक्त कंसिडर कर रहे हैं वो सिक्योरिटी के एलिमेंट को कर रहे हैं। Wherever you live in the world, the most important thing, being a family man, is only the security element. From my circle, KG, because there are the problems in our country in UK, so we need someone there from our side, so we can trust him because यहाँ पे जो trust का एक element है उसको भी बहुत ज़्यादा देखा गया कि दुबई it's a place, such a place where people don't have any connections as such. तो उसमें उनका ये होता है कि कोई ऐसे हमारे शख्स या शख्सियत वहाँ पे हो जिस पे वो ट्रस्ट कर सके और जिसके थ्रू वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो है वो इजी बनाया जा सके। तो दैट इज द सिचुएशन। सर बहुत शुक्रिया सर। सर यूएई गवर्नमेंट जो है वो भी स्पेशली इन्वेस्टर्स को बड़ा अट्रैक्शन दे रही है, बड़ी पॉलिसीज हैं और इजी मतलब आई मीन इन्वेस्टमेंट के सारा प्रोसीजर है। तो कुछ इनके हवाले से कहना चाहेंगे सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हवाले से? देखिए जी 2030 विजन, 2040 विजन, expansion of Dubai itself, making one of the largest and the biggest airport in the world, Al Airport, and developing a new city within the city, that is Dubai, in Dubai South. So these are some parameters जिसकी base पे everyone is getting attracted. और फिर यहाँ पे जो कि लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रैफिक की, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए नाउ देयर इज़ गोइंग टू बी अ बिग नेक्सस of metro, blue line or the other metros are coming, so it is going to be a 20-minute zone. Wherever you want to go within Dubai, you will be there within 20 minutes. So this is something is going to be very good. And on top of that, जो कि बहुत ज़्यादा एक चीज़ जो जिसको लोग अभी थोड़ा सा मिस कर रहे हैं वो Emirates Rail है. So Emirates Rail will be connecting the whole GCC. फॉर एग्जाम्पल मैं आप देखने वालों को ये एक मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सऊदी अरब या उम्रे के लिए जाना है यहाँ से दुबई से, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, 3 hours बिफोर यू हैव टू गो टू एयरपोर्ट एंड देन बाय एयर अबाउट 2 hours. सो आप जब दुबई साउथ में ट्रेन में बैठेंगे तो यू विल बी इन मक्का मोसमा विद इन रफली अराउंड 1.5 hours. तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी कंसिडरेबल और लोग इसको बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। द पॉलिसीज़ 27 किलोमीटर की जो ये एक लूप बना रहे हैं मोटर बाइक्स और साइकिल वाले लोगों को, ताकि गर्मी जो कि वेदर बहुत हॉट है यहाँ पे तो उनको एयर कंडीशनिंग लूप. सो दीज आर द थिंग्स विच आर आउट ऑफ द वर्ल्ड. नो वन एल्स हैज डन सच काइंड ऑफ थिंग्स फॉर द पब्लिक ऑफ द कंट्री. ठीक है सर, आखिर में सर करने ये भी बताइएगा कि यूएई में मुतअद्दिद अमारात में स्पेशली इन्वेस्टर जो आते हैं वो रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, वो समझते हैं कि सेफ है. तो आप सर बीइंग ए ऑनर ऑफ दिस कंपनी और बीइंग ए ऑनर ऑफ रियल एस्टेट कंपनी, तो सर क्या आप उन्हें एडवाइस करते हैं कि यहाँ पे किस किस प्रोजेक्ट में वो लोग इन्वेस्टमेंट करें तो उनको फ़ायदा होगा? देखिए जी जो कि मैं लास्ट 20 ईयर से रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ यूके में, तो द ओनली थिंग आई नो इज़ रियल एस्टेट. और मेरी परसेप्शन दुबई आने से पहले ये थी कि यहाँ पे द ओनली बिजनेस इज़ रियल एस्टेट. लेकिन सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स व्हेन आई एम हियर मैंने ये देखा है कि एवरी बिजनेस इज सक्सेसफुल है. अगर किसी ने रियल एस्टेट के अलावा कोई और बिजनेस भी करना है तो देयर इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी बिकॉज दुबई इज़ द मेन हब. जहाँ तक आपने डेवलपर्स की बात की है, देखिए इस वक्त कंपटीशन इज नॉट अमंग द ब्रोकर्स, द कंपटीशन इज बिटवीन द डेवलपर्स. सो एवरी डेवलपर हैज गॉट अ डिफरेंट नीश जिसमें वो मार्केट में कोई नई चीज़ लेके आते हैं, जिद्दत लेके आते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट, उनका जो प्रोजेक्ट है वो सेल होता है. सो मैं ये कहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपर्स आर गुड डेवलपर्स. दे हैव सम एक्स्ट्रा विच दे आर प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर्स टू अट्रैक्ट. तो मैं किसी का एक का नाम देना पसंद नहीं करूँगा. मैं समझता हूँ कि जितने भी डेवलपर्स वक्त दुबई में काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और तमाम के तमाम अप्रिशिएट. के रूलर्स के और उनको सर देखें जी, मैं तो ये कहूँगा इज़ अ वन मैन विजन एंड इट्स अ वेरी सक्सेसफुल विजन.
that vision has brought from sand to high-rise buildings. और ये कोई एक मामूली बात नहीं है कि आप एक सैंड वाली जगह में इतनी हाई-राइज बिल्डिंग्स, और नॉट ओनली द बिल्डिंग्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ, इट्स रिमार्केबल. तो शेख मोहम्मद साहब को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ. दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ऑल द ओवरसीज, आइदर देयर मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम, डजंट मैटर विद एथनिक कल्चर और माइनॉरिटीज़ और एथनिक बैकग्राउंड दे आर फ्रॉम, they are coming to Dubai to live, to invest, to enjoy the lifestyle. ठीक है, थैंक यू जी. Thank you.